गीता भगवान की जय। सभी को हैप्पी दीपावली, बड़ी दीपावली, हैप्पी दीपावली और परिवार द्विज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हम रोज़ के भांति आज दीपावली के दिन भी अपनी गीता का पाठ अवश्य सुनेंगे, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है। यही हमें आत्मज्ञान देता है। इसलिए आज मैं गीता का अध्याय जरूर दीपावली के दिन ज़रूर बोलूँगी और आप सभी लोग ज़रूर देखने की कोशिश करना, क्योंकि यही तो हमारा आत्मज्ञान है। यही हमें ज्ञान की ओर अग्रसित करता है। यही तो मेन दीपावली है। जब हमारे हृदय का दीपक जलता है तभी तो दिए में उजेला आता है। जब तक हमारे हृदय में उजेला नहीं है तब तक वास्तविक उजाला नहीं दिखाई देता। जब हमारा हृदय में दीपक प्रज्वलित होता है तभी तो सब, जब हमारे अपने में खुशियाँ होंगी, अपने मन में प्रकाश होगा, तभी हमको सब कहीं का प्रकाश दिखेगा। जब हमारा मन ही नहीं प्रसन्न होगा तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से सर्वप्रथम हमें ज्ञान आवश्यक है। यही ज्ञान हमारे दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसलिए मैं गीता का पाठ अवश्य करूँगी आज, और मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आज 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन अध्ययन में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदन घन निराकार ब्रह्मा की अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को अति उत्तम योग वेता कौन है? श्री भानुवाच। श्री भगवान जी बोले, मुझ में मन की एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अथकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में और रत शब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंदन निरंकार ब्रह्म में अशक्त विचार चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमान से द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तू सर्वांगीण कर्माणि मय समन्वय, परंतु जो मेरे परायण देखने रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप से परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, इन मुझ में चित रहने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र में उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन के लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही विकास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण है हो जा। इस प्रकार मेरे नियमित कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रतिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अब ये मैंने 11 तक पढ़ा लिया है। 11 श्लोकों की व्याख्या पढ़ी है। आज इसको मैं यहीं पे रोक देती हूँ। आगे का अध्याय कल पूरा करूँगी। बहुत बड़ा नहीं, फिर भी मैं 11 तक पढ़ती हूँ। और इसकी भी व्याख्या हिंदी में मैं और अच्छे से बोलूँ, जो अब थोड़ा अच्छे से भी आता चले। 12 अध्याय में तो आ गई हूँ, 18 ही है, उसके बाद शुरू करूँगी। तो जो थोड़ा सा समझ लेते हैं, त्योहार फर्स्ट भी है
और जो हमें अच्छे से आए कि हाँ वाकई गीता क्या है। कहते हैं कर्म करने वाले में भी वैभव नहीं होता, फिर औरों में तो कहना ही क्या। कहते जो कार्य करते हैं अच्छे कर्म वाले उनमें कोई वैभव नहीं होता है, फिर तो औरों में ही कहना क्या, जो प्रभु में लिए उसमें क्या करना। तो कहते हैं 11वें अध्याय में भी यही बोले थे, लिखा हुआ है कि प्रकार से निरंतर प्रयास से मेरे मन में लगे रहो। यही 11वें अध्याय में था, यही 12वें में है कि प्रयास से मेरे मन में लगे रहो। इस श्लोक का विशेष भाव जानने के लिए गीता अध्ययन कहते हैं कि का अध्ययन करते रहना चाहिए। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्राव से के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम ही अभ्यास है। कहते हैं कि गीता का अभ्यास यही है, जितना हम उसको अभ्यास करें, बार बार जितना पढ़ेंगे सुनेंगे उतना ही अभ्यास होगा। जैसे चीनी को जितना हम चलाते हैं घुलती जाती है, उतनी मीठी होती जाती है। उसी प्रकार से गीता का भी भाव यही है। गीता भी हमसे यही कहती है। कृष्ण कहते हैं कि जितने बार तुम इसका अभ्यास करोगे उतने बार आपको ये नई लगेगी और इसमें से कुछ एक नया शब्द आपको मिलेगा। इसलिए गीता में यही है, अर्जुन को बार बार उपदेश देते हैं कि अपने कर्म को कर, केवल कर्म प्रधान मानकर ही सारी गीता है वार्तालाप में, और मोह मत कर, यही इसी पे बार बार है। इसी को हम भी वैसे ही बोलते हैं। तो कहते हैं कि भगवान प्राप्ति के लिए बारंबार करने का प्रयास करने का नाम ही अभ्यास है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर की परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम से सती शिरोमणि पवित्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्यों के करने का नाम ही भगवत कर्म करने का परायण होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर दुनिया में आए हैं तो हमें दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, पर हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी दुख कभी सुख। तो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि ये संसार दुखाल है, दुखाल भी है और खुशहाल भी है। अर्थात ये संसार चिकित्सालय है, यहाँ चिकित्सा होती है। जैसे पैसे देके डॉक्टर से कराते हैं चिकित्सा, वैसे सत्संग हमारी चिकित्सा करता है। सत्संग भी मेरी चिकित्सा करता है, हमको सुखालय बनाता है, सुखालय सुख की ओर ले जाता है। अर्थात संसार को श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय और सुखालय। तो कहते हैं दुख आए या सुख आए हमें किसी में भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये तो संसार का नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है। अगर इससे हम घबरा गए, डर गए तो हमारा जीवन संकटमय हो जाता है। तो इसी दुखों में सोचते सोचते ही हमारा जीवन का अंत आ जाता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, आशय ये होता है कि यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब बदल जाती है। इसलिए दुख सुख में, सुख दुख में, सम्मान अपमान में, अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में, तो हमको किस चीज़ से घबराना या किस चीज़ को परमानेंट समझना। ना हमें किसी चीज़ को परमानेंट समझना है, ना हमको किसी चीज़ से घबराना है। इस संसार ही शाश्वत है, सब कुछ बदलने वाला है। तो कहते हैं दुख भी नहीं रुकेगा, सुख भी नहीं रुकेगा। गीता में यही उपदेश बार बार आता है, यही उपदेश बार बार आता है कि किसी चीज़ से घबराओ नहीं, कोई परमानेंट नहीं है का, और अपना कार्य पर अपना कर्म बराबर करो, आत्मज्ञान सीखो। क्योंकि समस्या से बाहर निकलना हमारा आत्मज्ञान ही सिखाता है। भगवत गीता का यही उपदेश है कि बार बार सुनना चाहिए। जितना ही हम इसको सुनते हैं
उतना ही है, हमें नई महसूस होती रोज़ का रोज़। वही अध्याय अगर हम आज पढ़ते हैं, वही अध्याय हम कल पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि एक ही जैसा है, दोनों का भाव एक ही है, बट उसमें से हमें भी एक नया शब्द मिल जाता है। इसलिए गीता के उपदेश हमें रोज़ सुनना चाहिए, हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, तो हमारा जीवन सुखमय बीता है, सुखालय बीता है। अगर हम चिंतित होते हैं तो हमारा जीवन दुखालय हो जाता है। कहते हैं कि जब हम चिंता करते हैं तो चिता की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है, सुखालय होता है, हम भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए। जब निगेटिव थॉट लेंगे तो हम निगेटिव की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए निगेटिव जब हम माइंड में लाएंगे ही नहीं तो हम निगेटिव क्यों होंगे। तो इसलिए हमें अच्छी चीज़ सोचनी चाहिए। इसका बड़ा प्यारा सा एक दृष्टांत है। एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पर एक तोता रहता था। उसी पे हालांकि उसका जन्म भी हुआ था। तो उसमें से सारे तोते तो अपने अपने जगह जाके दूसरा घर बना लिए, लेकिन एक तोता वो उसी पेड़ पे रहता रहा, उसी पेड़ पे रहता रहा, वो दूसरे पेड़ पर गया ही नहीं। उसने वो इसी पेड़ पे अपना जीवन बिताना शुरू किया। अब चूंकि पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था, पुराना हो चुका था, तो उस पेड़ को तो हर एक चीज़ की जो आया है या जो पेड़ लगा है या जो भी बना है उसका अंत तो होना, ख़त्म तो होना, और वो पेड़ सूख गया। अब तोता तो उस पेड़ से इतना प्रेम कि वो उसी में बैठा। इंद्र भगवान ने देखा कि ये तो तोता अब सूखा जा रहा पेड़ के साथ साथ। एक दिन भगवान स्वयं उसके पास आए और बोले कि तोते, तुम इसमें बैठे हो, तुम सूखे जा रहे हो। तो उसने कहा कि मेरा घर भी तो सूख गया, मेरा पेड़ भी तो सूख गया है। तो बोले कि तुम दूसरी जगह चले जाके अपना घर बना लो, क्यों इसमें सूखे जा रहे हो। तो तोते का उत्तर सुनिए कितना स्वीट है। उसने कहा कि जिस पेड़ पे मैं जन्मा बड़ा हुआ और आज खाया पिया, इतने दिन फल फूल इसके हमने खाए, आज ये सूख गया तो हम इसका साथ छोड़कर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इसी पे रहेंगे। इंद्र भगवान ने कहा कि अरे तुम भी सूख जाओगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब मेरा पेड़ ही सूख गया तो मैं भी सूख जाऊंगा, मेरी दुनिया यही थी। तो भगवान ने कहा भगवान ने तोते से कहा कि मैं तेरी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, तू कोई एक वरदान मांग सकता है। तो उसने कहा प्रभु, यदि आप हमसे खुश होकर हमें वरदान ही देना चाहते हो तो हमें ये वरदान दे दो कि मेरा पेड़ दोबारा हरा भरा हो जाए, फल फूलों से लग जाऊं, तो मेरा जीवन संभल जाएगा। मुझसे यही भगवान ने कहा, यो मस्त। अब भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने इसको वरदान देने को बोल दिया। वो पेड़ उसी तरह से हरा भरा हो गया और उसमें फल फूल आ गए, तोता आराम से रहने लगा। तो कहते हैं जब हम किसी चीज़ से लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो हमें उससे इतना ज्ञान हो जाता है कि ये इससे हमें किस प्रकार से ज्ञान, जिससे ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार तोते ने पेड़ से ज्ञान से प्यार किया कि ये इसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, उसी प्रकार अगर हम अपने गुरु से, इष्ट से, भगवान से, कृष्ण से लगाव रखते हैं तो भगवान हमारी नैया को क्यों नहीं पार करेंगे। तो कहते हैं कि हमें गीता और सत्संग हमें यही आत्मज्ञान सिखाता है कि व्यक्ति को किस प्रकार अपने जीवन का यापन करना चाहिए। हमसे यही सीख मिलती है। हम जब कोई काम नियम रद्द करेंगे तो हमारा काम क्यों नहीं पूरा होगा। नियम से किया हुआ हर कार्य हमें पूरा होता है। जिस प्रकार से हम धूप में कपड़े डालते हैं, भगवान तो सबको एक ही नज़र से देखता है। ये केवल मेरा भ्रम है कि वो मालदार है, वो अमीर है, वो गरीब है, मैं छोटा आदमी हूँ। नहीं, भगवान की नज़र में सब एक समान है। हम सब कपड़े धोते हैं और धूप में डाल देते हैं। भगवान सभी के कपड़े सुखा देता है, किसी एक के कपड़े को नहीं सुखाता है। वो किस समय आके सबके कपड़े का पानी खींच ले जाते हैं सूर्य भगवान, हम आंखों से कभी देख भी नहीं पाते हैं कि मेरे कपड़े का पानी प्रभु ने किस समय सुखा दिया। उसी प्रकार से यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो गुरु किस समय हमारी आत्मा में अमृत डाल देते हैं
ये हमें एहसास भी नहीं कर सकते कि किस समय मेरे हृदय में आ गया। तो जब हम निरंतर कोई कार्य करते हैं तो प्रभु की कृपा तो होती ही होती है। बट हम कहते हैं अरे हम तो इतने बुढ़े हो गए हैं कि अब मेरे से काम तो होता ही नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगी तो सत्संग पूजन कैसे करूं। नहीं, जब तक मेरा शरीर चलता है तब तक मैं बुढ़ा नहीं हूँ, बुढ़ी नहीं हूँ। तब तक मैं ज्ञान भी ले सकती हूँ, सत्संग भी जा सकती हूँ, बेड पे भी सुन सकती हूँ। और ये जो हम कहते हैं 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, ये तो गिनती है। 100 तक गिनतियाँ लिखी हुई, उसी 100 की गिनती को कितना भी बढ़ा लीजिए तो जो एक दिन का है वो 1 साल का हो गई होगा, वो 10 साल का हो गई होगा। बट हमारे शरीर में अगर ताकत है तो हम कभी मन से बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मन तो हमेशा ही जिंदा रहता है। मन कहाँ जाता है? ये हमारा रथ ही तो, शरीर केवल त्वचा ही तो जाती है, बॉडी ही तो जाती है, मेरा मन तो पुनः जन्म है। इसलिए हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं, हमारा मन सदैव जीवित रहता है। इसी प्रकार से कहते हैं जो भी कार्य हम मन से लगाकर करते हैं वो अवश्य पूरी होती है। कहते हैं एक देवरानी जेठानी थी, तो उसमें से रोज जेठानी जाती थी पीपल में दीपक जलाने, नियम से पीपल जलाने, शाम को में दीपक जलाने, नहा धो के बढ़िया फूल पत्री लेके दीपक जलाने रोज जाती थी। और उसकी देवरानी मारी ईर्ष्या के रोज शाम को जाके जब वो जला के आ जाती थी तो वो विदा करके आ जाती थी। एक दिन इतनी आंधी तूफान बारिश आई कि उसकी जेठानी ने सोचा इसमें दीपक तो जलेगा ही नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। वो नहीं गई। अब देवरानी सोची कि हमने तो देखा नहीं, ये आंधी पानी थी, ये जाके जला आई है, हम देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। वो दौड़ी दौड़ी जल्दी से गई कि जाए दीपक बुझाए। जब वो दीपक बुझाने पहुंची तो भगवान वहाँ प्रकट खड़े। भगवान के उसने दर्शन किए, बोले भगवान मैं तो, वो तो मेरी जिठानी तो आपका दीपक जलाने आती थी, आपने उसको दर्शन नहीं दिए, आपने हमको दर्शन दिए, हम तो उसके साथ अनर्थ करते थे, हम तो दीपक विदान करने आते थे। भगवान ने कहा तुम अच्छा करने आती थी या खराब हम ये नहीं जानते हैं, हमें बस एक बात मालूम है कि उसने नियम तोड़ दिया और तुमने नियम को फॉलो किया, तुमने नियम को पकड़ा, तुम नियम से आई इसलिए तुम दर्शन पाई। तो कहते हैं जो काम हम नियम से करते हैं वो अवश्य पूरा होता है मन से। हम केवल हमारी भावना अच्छी रहे, लेकिन उसकी भावना थी, लेकिन भगवान ने उसको दर्शन कैसे दिए? क्योंकि उसने नियमबद्ध काम किया। तो हमारा नियम से किया हुआ काम अगर अनजाने में हम गलती करते हैं तो गलती भगवान हमें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि गलती कर रही थी बस अनजान में कर रही थी, लेकिन वो भगवान के दर्शन को तो रोज ही पहुँच जाती थी विदा करने। तो एक कार्य तो भगवान का कर ही रही थी, इसलिए भगवान उससे प्रकट हुए और उसको दर्शन दिए। तो कहते हैं यही आज दिवाली है, तो हम अपने मन को कैसे प्रज्वलित करें? इन्हीं ज्ञानों से जब हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तब वास्तव में हमारी दिवाली सार्थक है। तो राजा ने देखिए यही ज्ञान है मेरी नैया को पार करता, यही आत्मज्ञान है। राजा ने जहर का प्याला भेजा और क्या सोचा कि इस जहर को प्याले को जब मीरा पिएगी तो वो अवश्य ही मरेगी। बट उसने कृष्ण का ध्यान किया और पानी मिलाकर पी गई तो क्या हुई? मीरा की नाव भवसागर से पार हो गई। तो कहते हैं हमारा मन ही हमारा सब कुछ है, हमारे मन में जो भाव बनते हैं वही वाकई का भगवान के भाव है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, भगवान हमारी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, भगवान तो केवल मेरे भाव के भूखे हैं। जब हम पूरी नींद से शरीर में सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल चैतन्य होता है। क्या तो और मैं अधूरे में जग जाती हूँ तो मेरा शरीर चैतन्य नहीं होता। उसी प्रकार से जैसे सोने से मेरा शरीर चैतन्य होता है, उसी प्रकार हमारा सत्संग और ज्ञान से भी हमारा शरीर चैतन्य होता है। वैसे वैसे हम निखरते जाते हैं। तभी कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली है। तो कहते हैं धीमी धीमी सफलता जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे चरित्र का निर्माण होता है, परंतु जब हम जल्दी जल्दी कोशिश करने लगते हैं
और जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है। उस अहंकार से हम पतन की ओर अग्रसित होते हैं। हमको अपने चरित्र को धीमे धीमे उठाना चाहिए, बट हमें ऊपर चढ़ते हुए इंसान का साथ करना चाहिए, जो उसके साथ हम ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन जब हम लो क्वालिटी में जाते हैं, जो ज्ञान में जाता ही नहीं, उससे संगत पकड़ते हैं, तो हम नीचे की ओर पतन की ओर गिर जाते हैं। लेकिन हम अच्छे व्यक्ति का जब साथ करते हैं तो जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं, और जैसे सीढ़ी से उतरते हैं तो उसी प्रकार से हम जब चढ़ते हुए व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो हमारा मन भी उसी प्रकार से ऊपर को उठेगा। तो इस सीढ़ी को हमें कौन पार कराता है? हमारा गुरु, हमारा आत्मज्ञान, हमारा गीता का सत्संग। इसी से हमारा आत्मज्ञान जागृत होता है। राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं, दिवाली मनाओ मेरे राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, दिवाली मनाओ अयोध्या राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, दिवाली मनाओ मेरे राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं, सीता को रावण से छुड़ाया, अपने मन मंदिर में बसाया। सीता जी को रावण से छुड़ा, अपने मन मंदिर में बसाया। सीता को रावण से छुड़ा, अपने मन मंदिर में बसाया। वो तो साथ ला रहे, यहाँ साथ ला रहे, भैया साथ ला रहे, वो साथ ला रहे। रघुवर सीता को वो साथ ला रहे हैं, दिवाली मनाओ प्रभु राम आ रहे हैं, दिवाली मनाओ मेरे राम आ रहे हैं। लक्ष्मण को लगी शक्ति, लक्ष्मण को लगी शक्ति थी, प्राण बचाए प्यारे हनुमत। लक्ष्मण को लगी शक्ति का तीर, प्राण बचाए प्यारे हनुमत भी साथ ला रहे हैं, वो साथ ला रहे हैं, कि साथ ला रहे हैं, वहाँ साथ ला रहे हैं। देखो भाई लक्ष्मण को साथ ला रहे हैं, हाँ देखो भाई लक्ष्मण को साथ ला रहे हैं। दिवाली मनाओ प्रभु राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। श्री हनुमत है भगत निराला, श्री हनुमत भगत निराला, सिया राम जी पर जान देने वाला। श्री हनुमत भरत निराला, सिया राम जी पे जान देने वाल। साथ ला रहे हैं, हाँ साथ ला रहे हैं, साथ ला रहे हैं जी, साथ ला रहे हैं। देखो रघुवर हनुमत को साथ ला रहे, हाँ देखो रघुवर हनुमत को साथ ला रहे। राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, दिवाली मनाओ प्रभु राम आ रहे। रघुवर बड़े भोले भाले, रघुवर बड़े भोले, वो तो मन को मोहने वाले। रघुवर बड़े भोले मन को है मोहने वाले, रघुवर बड़े भोले मन को है मोहने वाले। प्राण आ रहे, हाँ प्राण आ रहे हैं, दिवाली मनाओ अयोध्या राम आ रहे, दिवाली मनाओ अयोध्या राम आ रहे। भगवान आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। न चाहिए ये दुनिया के रंग, न चाहिए ये दुनिया के रंग, मुझको आपका रंग काफी है,
आपका संग काफ़ी है। चली आऊँ मैं वृंदावन, चली आऊँ मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के साज बाजों से हुए ये कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए अब कान ये बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। जहाँ कहाँ जाके सुनूं बंसी मधुर की तान काफ़ी है। कहाँ जाके सुनूं बंसी मधुर की तान काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से प्रीति बर मेरे ये श्याम काफ़ी है। तेरे भक्तों से प्रीति बर मेरे ये श्याम काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत की झूठी रौनक है, आँखों भर गई मेरी आँखें। जगत की झूठी रौनक है, आँखें भर गई मेरी आँखें। चले आओ, चले आओ, चले आओ मेरे प्रीतम, दरस की प्यास काफ़ी है। चले आओ मेरे प्रीतम, दरस की प्यास काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रंग तेरा दीदार काफ़ी है। प्रभु आपका ही दीदार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं। हरि ओम तस्सत। हैप्पी दीपावली। हरि ओम तस्सत। सभी को